मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो लीजिए आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेजेस कैसे बनाते हैं। कनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए हम एनसीईआरटी में देखेंगे हमारे पास 6 केसेस हैं। तो वन बाय वन हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पे रखे हुए होते हैं, इमेज अलग अलग जगह में फॉर्म होती है। ओके, तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा, बहुत दूर रखा होगा इन्फिनिटी पे, और हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा। यू कैन से इट इज़ पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है और ये हमारा मिरर है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए, जो रेज, जब भी रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो वो हमेशा पैरेलल आएंगी। ओके, पैरेलल आएंगी, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, दीज रेज ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। और देखिए जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, वहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। दिस इज image of the this object, this is image of this object, it is highly diminished, real and inverted। inverted क्या होता है, ऐसे उल्टी, हालांकि पॉइंट साइज है बट इट इज इन्वर्टेड, ऐसे उल्टी बनती है। ओके, तो हम सेकंड केस में चलेंगे। अब सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी है। सी के ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है। पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, अब बियॉन्ड सी आ गया है। ओके, बियॉन्ड सी, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इट इज बियॉन्ड सी। rays I parallel to the principal axis, after reflection will pass through focus, and second ray pass through center of curvature, after reflection it go along the same path, गो अलॉन्ग द सेम पाथ, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस चली गई। और देखिए जहाँ पर इन्होंने मीट किया, दिस एयर इमेज विल फॉर्म। और यहाँ पर देखिए बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा है। साइज कैसा है इमेज का, छोटा है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइड से इमेज का साइज छोटा है, यानी पहले बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, अब क्या है, डिमिनिश, छोटा हो गया। ओके, नेक्स्ट केस लेंगे अब हम थर्ड केस। थर्ड में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा है, कहाँ पे रखा है, सी पे रखा है, इस पोजीशन पे रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, द इमेज विल फॉर्म एट सी ऑल्सो। इमेज भी उसकी सी पर ही बनेगी। ओके, तो देखिए object is at C, the rays coming parallel to the principal axis, after reflection it will always pass through focus, second ray pass through focus, after reflection they will go parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके, और जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। ओके, दिस इज आवर इमेज, दिस आवर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए आप, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम। तो इस केस में क्या देखा हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इट इज सेम इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है, एंड सेम साइज की होती है। ठीक है, अब देखिए इस तीसरे केस से अगर हम पहले केस को कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो हमारी जो इमेज थी वो फोकस पे बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो धीरे धीरे आगे की तरफ आया, बियॉन्ड सी आया। जब वो बियॉन्ड सी आया तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी, और सी एंड एफ के बाद उसकी इमेज का साइज जो बना वो डिमिनिश बना। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और आगे आ गया,
वो अब सी पर आ गया, और सी पर आया तो इमेज कहाँ बनी, सेम साइज की सी पर ही बन गई और रियल और इन्वर्टेड बनी। अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर की तरफ जा रहा है, जो इमेज है, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये याद रखिए हमेशा, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ, तो इसकी फोर्थ केस में देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में। सी पहले सी पे था, अब सी एंड एफ के बीच में है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज, बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट, ray of light I parallel to the principal axis, after reflection will pass through focus, second ray go through, pass through focus, after reflection it will go parallel to the principal axis, and जहाँ पर ये मीट करेंगी इमेज विल फॉर्म। ओके, जहाँ पर इमिट करेंगी इमेज विल फॉर्म। तो इस इमेज को आप देखिए, द साइज ऑफ द इमेज इज लार्ज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ इमेज कैसी बन ली, एनलार्ज बन गई। ठीक है, इमेज कैसी बन गई, एनलार्ज बन गई। और सारी प्रॉपर्टी वैसी हैं, एनलार्ज बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, बट इट इज़ बियॉन्ड सी, इट इज़ बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। ओके, when the object, next case, when the object is at f, जब ऑब्जेक्ट को हमने अब कहाँ रखा है, f पे रखा है, यानी कि फोकस पे रखा है हमने। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ओके, द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सबसे पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनी थी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, बिल्कुल उल्टा एक दूसरे का। ओके, और कैसी बन रही है इमेज, कैसी बन रही है, वहाँ पर जब पहले वाले केस में, जब फर्स्ट केस था, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है और इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड बनेगी। ओके, ये देखिए फोकस पे ऑब्जेक्ट है, रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, एंड सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी और ये स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों लाइनों को अगर हम आगे की तरफ, इन दोनों लाइनों को अगर आगे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा लगेगा, ये हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं हमारी, ये दोनों लाइनें हमारी आगे जा कर के, कहीं जा कर के इन्फिनिटी पे, बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बहुत ज़्यादा एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट केस ऑफ कॉन्केव मिरर। लास्ट केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब फोकस की बात भी हो गई थी, अब ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट कहाँ आ गया, इसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ओके, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड और इरेक्ट बनेगी। ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें कि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें इमेज जो होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और सभी केसों में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पर वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। ओके, एनलार्ज बनेगी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इमेज, यह हमारी ऑब्जेक्ट है जो फोकस और पोल के बीच में है। रे ऑफ लाइट गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। ओके, और दूसरी रे ऑफ लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाती है वो उसी डायरेक्शन में
वापस आ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये रे को अगर हम आगे की तरफ मीट करेंगे तो ये कभी नहीं मिलेगी, ये डाइवर्स हो जाएगी। लेकिन जब इसे हम पीछे की तरफ मीट करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जा कर के कहीं मिल जाएगी। देखिए पीछे मिल गई है, लेकिन आगे अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो और डाइवर्स हो जाएगी और फैल जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा अगर हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ तो ये कहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है, डॉटेड लाइंस जो दिखा रहे हैं, ये दिस इमेज इज वर्चुअल। कैसी इमेज है ये? वर्चुअल है। और ये एक ओनली एक ऐसा केस है जिस केस में जो इमेज है वो इरेक्ट और कैसी बनती हैं? इरेक्ट बनती हैं और आपकी वर्चुअल बनती हैं। और सभी केसेस में कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड है। और यहाँ इमेज देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में देखिए बड़ा डिफरेंस है। इमेज एनलार्ज बनी है, इमेज इज एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कॉनकेव मिरर। सभी केसेस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस को पढ़ा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने सिर्फ 2 केसेस को पढ़ना है। ओके, तो लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। यही केस हमने वहाँ भी पढ़ा था। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनती है, लेकिन उस केस में इमेज रियल इन्वर्टेड थी। लेकिन यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ये आपकी ऑब्जेक्ट रेज जो भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से जो रेज आएंगी, दीज रेज आर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा, अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे जाकर के यहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ की ऑब्जेक्ट ये इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है? फोकस पे। और कैसी बन रही है भाई? ये मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। सो दैट दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वेरी डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज। ओके, और सेकंड केस क्या हो सकता है इसका? सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल पे के बीच में रखेंगे, यानी कि बहुत दूर इन्फिनिटी और पोल यहाँ किसी भी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। ओके, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। और एक रे जो हमने दोबारा डाली वो ऐसा लगेगा कि आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। अब देखिए द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स आर मीट, जहाँ पर ये मीट कर रही है यहीं पर हमारा इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। और देखिए इमेज क्या है? बहुत ही छोटा है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है? बहुत छोटा है। यानी कि इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, इट मीन्स अगर ये वर्चुअल इरेक्ट है, इट इज़ बिहाइंड द मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स के केस में दोनों ही जो इमेजेस बनती हैं दे आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत ही छोटे साइज की बनती हैं। ओके, तो ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केसेस थे जो हमने देखे। जब भी हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करेंगे तो याद रखिए, वी विल यूज़ ओनली 2 रेज ऑफ लाइट। कोई भी 2 रेज यूज़ करेंगे, कहीं से भी पास कराएंगे, डेफिनेटली योर इमेज विल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कुछ यूजेस भी होते हैं। जैसे हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो मोस्टली कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है टॉर्चिस में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इनसे हमें स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है जो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं उससे। ओके, और दूसरा आपने देखा होगा शेविंग मिरर के लिए, जो घर में हम शेविंग मिरर यूज़ करते हैं या जो बार्बर शॉप में बार्बर यूज़ करते हैं,
these are concave mirror, because in concave mirror we see the larger image of the face की लार्जर और बड़ी मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, इसलिए वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, और तीसरा डेंटिस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो टीथ के मुंह के अंदर जो टीथ होते हैं उसकी इमेज को है, लार्ज इमेज को ईजिली वो देख सकते हैं। ओके, और जो सोलर फर्नेस होते हैं हमारे, उसके उसमें भी इनका यूज़ होता है कनकेव मिरर का। उस सोलर फर्नेस के अंदर क्या होता है, सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक जगह पे, क्योंकि जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं आपके कन्वर्जिंग मिरर, लाइट को एक जगह पे कन्वर्स कर लेते हैं और बाद में उस एनर्जी का यूज़ सोलर फर्नेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको तो आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, जिस तरह से कॉनकेव के कुछ यूजेस हैं, तो कॉन्वेक्स के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों की साइड जो मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो या आपका फोर व्हीलर हो, उसमें जो साइड में एक मिरर लगा रहता है, इसे कहते हैं रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जिसमें आप पीछे का देख सकते हैं, इसमें इसमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, और उसका इस्तेमाल करने का सबसे मेन रीज़न है, वी कैन सी क्लियरली द इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है सीधी खड़ी हुई और डिमिनिश छोटी इमेज दिखती है, और दूर खड़े ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमें उसमें दिखाई देती है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत दूर के, किसी बहुत दूर कोई से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस कोई गाड़ी आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी इमेज भी उसमें दिख जाती है कि भाई इतनी दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है। स्फेरिकल होने के लिए, स्फेरिकल उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है बहुत ज़्यादा है, स्फेरिकल भी है और कर्व्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो इसलिए क्या होता है, हमें जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें हमेशा इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम जो पीछे आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं या गाड़ियाँ हैं उनको ईजिली देख सकें। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर एंड द images found by concave and convex mirror. Okay, thank you.